हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस ही फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास में गिवन लाइन है और गिवन पॉइंट है। तो इसका एक रफ ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं और रफ ज्योमेट्री सपोज करा है कि लाइन है जो कि एक L1 गिवन लाइन है और हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी गिवन है और देखिए हमें सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। देखिए यहाँ मैंने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की, ये सभी डिस्टेंस ही हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट हम x1 y1 कंसिडर कर लें तो आप देखेंगे इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस तो बड़ा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर ही आता है। तो जब भी आप इस तरह के फॉर्मूले जब हम ड्राइव करेंगे, देखिए सामने ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, ये फॉर्मूला हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है और एक ही शॉर्टेड डिस्टेंस ही होता है। तो इसका एक प्रॉपर ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं और ये फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। सो चलिए एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक कार्टेशियन प्लेन हो गया और एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। और चलिए एक पॉइंट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक हमने पॉइंट बनाया और इस पॉइंट से ही हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और इस पॉइंट के हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं x1, y1 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कोई ये कैपिटल D डिस्टेंस है। अब देखिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं इसका जो हमें इक्वेशन दे रखा होगा कुछ इस प्रकार से हो सकता है ax प्लस by इक्वल्स टू में c। और आप जानते हैं जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालें, इसका एंगल फाइंड करें या tan थीटा निकालें तो माइनस का a अपॉन b आता है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है आप देख रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं m। जो p और m एक लाइन है वो देखिए उसका स्लोप हमेशा इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब अगर हमें इस PM लाइन का भी स्लोप निकालना होता तो हम जस्ट इसके माइनस से इंटू करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट को या AB की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये दूसरी लाइन का स्लोप आ जाता है। अब देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की मदद से चलिए हम इसको डिराइव करते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आई होप सो ये भी आपको क्लियर होगा और अगर नहीं है तो इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमें एक ये फैसिलिटी देता है कि अगर हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता हो तो उससे हम कई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे y माइनस y1 ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड दैट इज द। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं इसके m के कोऑर्डिनेट भी हम x और y कंसिडर कर लेते हैं। तो एग्जिट आपको ये वही दिखेगा, x1 y1 और xy के बीच का डिस्टेंस d है, इस लाइन का स्लोप जो है वो थीटा है। तो ये एक पैरामेट्रिकल कोऑर्डिनेट है। अब इससे हमें ये फायदा होता है कि अगर हम cos थीटा का इंटू कर दें और x1 को भी बाहर निकाल दें तो x का हमें एक मिल जाता है इक्वेशन x1 प्लस d cos थीटा। और आप देखेंगे कि जो x निकल के आ रहा है ये x इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसको हम L1 नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को। ये L1 के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा और अब आपको कुछ नहीं करना है, ये कोऑर्डिनेट जो हैं जो हम यहाँ निकाल रहे हैं x और y की वैल्यू, ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। सो देखिए हम ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे पुट करेंगे इस x के प्लेस पर और ये कोऑर्डिनेट y हम यहाँ पुट करेंगे इस y के प्लेस पर और हम इसको डिराइव कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a x1 प्लस d cos थीटा, सिमिलरली b y1 प्लस d साइन थीटा प्लस c और इक्वल्स टू में 0। सो देखिए एक अंदर इंटू कर लेते हैं तो a x1 और इसको भी साथ में लिख लेते हैं b y1 और देखिए जब a इसके अंदर इंटू होगा तो d कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा a cos थीटा। और सिमिलरली देखिए हमने अरेंज कर दिया d कॉमन निकाल के b साइन थीटा प्लस c और इक्वल्स टू में 0, राइट। अब देखिए हम यहाँ से एक काम करते हैं, इस डेटा को या किसी को एक को भी बाहर शिफ्ट कर देते हैं। a x1 b y1
प्लस सी इक्वल्स टू माइनस डी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। और चलिए हम थोड़ा सा पिछले पेज पे चलते हैं और आप देखेंगे इस लाइन में टेन थीटा का जो वैल्यू था वो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको बी अपॉन ए दे रखा है। मतलब हम चाहें तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ पाइथागोरस लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो कॉस थीटा आपको मिलेगा वो बेस अपॉन मतलब ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और सिमिलरली साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और देखिए दोनों वैल्यू आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो जब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी माइनस डी, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। और देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आती है क्योंकि हाइपोटेनस सेम ही होता है। तो आप देखेंगे जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन नीचे है, बस इसकी पावर 1/2 है, उसकी हाफ है तो हाफ कम हो जाएगी। तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी दैट इज द सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है इसलिए हम आगे मॉड लगा देते हैं और ये माइनस साइन प्लस बन जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा है और ये फॉर्मूला हमने मेंशन भी करा था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसी भी एक लाइन का एक पॉइंट से बीच का डिस्टेंस होता है जो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक लाइन गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 की जगह हम इसको 15 कर देते हैं। और सपोज कोई कोऑर्डिनेट है और हमने कंसिडर कर लिया 3,7 और हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए x1 y1 का वैल्यू हम 3,7 इसमें पुट कर देते हैं। सो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x हमको 3 का 9 मिल जाएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन 4 का हमें मिल जाएगा 16। और देखिए इसके इक्वल्स टू में हमारे पास है मॉड, अगर नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ से डेटा मिल जाएगा 9 प्लस 28 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय रूट 25। तो देखिए ये अच्छी बात है, अंदर वैल्यू प्लस की आ रही है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 37 37 47 47 52। सो हमें वैल्यू मिल जाएगी 52 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिलेगा और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट। डिस्टेंस है इसलिए हम यहाँ पे यूनिट मेंशन कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बाय दिस फॉर्मूला इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हम दूसरी प्लेलिस्ट में डालेंगे तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं।